नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि भारत से कुछ भी नहीं खरीदना है, भारत को बर्बाद करना है, भारत का नॉर्थ ईस्ट को काट देना है, भारत को रास्ता ही नहीं देना है। समुद्र के आसपास का जो एरिया है जहां से भारत के शिप गुजरते हैं वहां से भारत के जो शिप हैं उनको नहीं गुजरने देना है। आज की तारीख में भारत ने बांग्लादेश के साथ में बिल्कुल सब कुछ बंद कर रखा है। बांग्लादेश में हालात इतने खराब हैं कि वहां पर महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। और अब हाल में क्या हुआ है कि जो अडानी की बिजली जाती थी, वो उसका बिल नहीं भरने के कारण उन्होंने बिजली भी बंद कर दी है। अभी खबरें ऐसी आ रही हैं कि पूरा ढाका शहर अंधेरे में डूब चुका है, वहाँ की मिलें बंद हो चुकी हैं और वहाँ पर जनरेटर से लोग काम चला रहे हैं और इतनी भारी संख्या में जनरेटर चल रहे हैं कि उनका शोर और धुआं पूरे ढाका पर छाया हुआ है। अब अंदर से आवाजें आ रही हैं कि बिजली गई कहाँ? उनको पता ही नहीं था कि भारत से क्या-क्या आता है और भारत से हम जो ट्रेड डील बंद कर देंगे तो क्या असर पड़ेगा? उनको कुछ भी नहीं पता, बेवकूफ लोग हैं। भारत के बिना बांग्लादेश 2 महीने भी नहीं निकाल पाएगा। अभी वहाँ पर यहाँ से खाद्य पदार्थ जाते थे उनके वो बंद हो चुके हैं। उनके कपड़ा उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बांग्लादेश दुनिया के अंदर है, कपड़े का। और वहाँ पर बिजली नहीं होगी तो कपड़ा बनाओगे काहे से? तो सारी मिलें में धीरे-धीरे ताला लग चुका है, उसका एक्सपोर्ट बंद हो चुका है। वो सारे जो कंपनियाँ थी बड़ी-बड़ी भारत में शिफ्ट हो चुकी हैं और जो दुनिया के बड़े-बड़े ऑर्डर बांग्लादेश के पास पेंडिंग पड़े रहते थे, वो पाकिस्तान या भारत के पास आ चुके हैं। तो बांग्लादेश के जो हाहाकार मचा हुआ है आज की तारीख में बिजली के लिए और वहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है कि एक तो क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो सरकार है, उसको तो बिजली उपलब्ध करानी है, कहीं से भी लाओ। तो उसने भारत सरकार से बात की है कि हमें बिजली दे दो और आप जो चाहते हो हम करने को तैयार हैं। लेकिन वहाँ अभी भी विपक्षी दल है ना, वो अभी भी उनकी ऐंठ निकली नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर आप भारत से कुछ भी खरीदा ना, तो हम बांग्लादेश की सड़कों पर फिर से हम मार-काट मचा देंगे, आग लगा देंगे। तो अब सरकार सोच रही है, लेकिन दबी जुबान खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने जो बांग्लादेश की सरकार है, उन्होंने भारत की बात मान ली है कि भारत के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है, उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर हिंदुओं की जो हत्याएँ की जा रही हैं, उनको रोका जाएगा। जो शर्तें निर्धारित की, उन शर्तों पर वो बिजली लेने को तैयार हो गए हैं। कहने की बात ये है कि बांग्लादेश को अभी ज़्यादा 4-5 महीने ही हुए हैं और 4-5 महीने के बाद में उसने सरेंडर कर दिया है। तो भारत सरकार ने भी देखा है कि अगर वहाँ पे हालात ज़्यादा ख़राब हो गए ना, तो बहुत मुश्किल होगी। तो भारत सरकार ने भी उनको परमिशन दे दी है कि भाई इनको बिजली दो और वहाँ पे हालात सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, ये छोटे-छोटे देश हैं जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है, ये भारत के ऊपर डिपेंड हैं। वहाँ पर जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, बिजली है, सब भारत से जाती है, खाद्य पदार्थ सारे भारत से जाते हैं। तो इनका भारत के बिना जीना लगभग असंभव है। तो हम तो अपने पड़ोसियों से यही कह रहे हैं कि भारत जैसा देश आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। चाइना की तरह नहीं है कि आपको कर्ज दे दे और फिर बहुत सारे रुपए ब्याज के रूप में वसूल करे। भारत हेल्प भी कर रहा है, सहायता भी कर रहा है। भारत का कभी मकसद नहीं रहा है कि आपके ऊपर हमला करे, आपके ऊपर कब्जा करे। तो हम चाहते हैं कि भारत के साथ दोस्ती ही अगर रखोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, आपकी खुशहाली आ पाएगी। और बर्बाद होना है तो फिर हो जाओ भई, भारत के खिलाफ होना है तो आप ही बर्बाद होगे, भारत का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। भारत एक उपमहाद्वीप है, भारत के अंदर सब कुछ है। भारत को चारों तरफ से बिल्कुल पैक कर दिया जाए तब भी भारत सर्वाइव कर लेगा, इतनी ताकत भारत के अंदर है। भारत को मिटाया नहीं जा सकता है किसी भी हालत में। दुनिया के अंदर कोई शक्ति, बहुत सारी शक्तियाँ आई, हमले हुए, बहुत सारे दिन राज भी किया, लेकिन भारत का बिगाड़ कुछ नहीं पाए। चलिए, हाँ, देर से आए दुरुस्त आए, बांग्लादेश ने शर्तें मान ली हैं और वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि बिजली उनको दे दी गई है। नमस्कार।